नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी खाटू श्याम जी की चर्चा चल रही थी, तो देखिएगा 5 भैया, 5 पांडव भगवान को शरीर से जानते हैं। स्वार्थ भरा हुआ है पांचों के अंदर, पांचों भाइयों में स्वार्थ भरा हुआ है। उन्होंने समर्पण किया अपने लाभ के लिए, और उनका पोता, उनका ग्रैंडसन राजा बर्बरीक, उसने निस्वार्थ समर्पण किया। अब आप बताइएगा, अर्जुन ने नहीं देखा, अर्जुन ने ये समझा मैंने मारा, भीम ने समझा मैंने मारा, युधिष्ठिर कह रहा है मैंने मारा, नकुल सहदेव कह रहे हैं हमने मारा, और जिसने शीश का दान किया, जो भगवान को समर्पित हो गया, वो अपने दादाओं को बता रहा है कि किसी ने किसी को नहीं मारा, सब भगवान के सुदर्शन चक्र से मरे हैं। अब आप बताइएगा, आप 5 पांडवों की तारीफ ज्यादा करेंगे या खाटू श्याम जी की बर्बरी की तारीफ करेंगे? यानी जिसका धड़ अलग हो गया, वो देख रहा है समर्पण के कारण, शरणागति के कारण, और जो अपने देह के अंदर जो दिखावटी समर्पण था, वो नहीं समझ पाए कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये सब भगवान कर रहे हैं। पता है नहीं? तो बर्बरीक के बारे में आप सब लोगों को पता है, ये भीम का पोता है, घटोत्कच का पुत्र है, और इन्हीं का ये मंदिर है, ये समर्पण से मंदिर है। और कई बार आपको लीला सुना भी चुका हूं कि इन पांचों का अहंकार, पांचों पांडवों का भगवान ने कहां तुड़वाया? सब अहंकार में हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता। जब राजा बर्बरीक के सामने लेके गए, उन्हीं का पोता हंस रहा है अपने दादाओं पर, ये मूर्ख समझ रहे हैं हमने किया। और जब मालूम पड़ा तो सबकी गर्दनें झुक गई। ऐसे आप और हम लोग शीश का दानी तो कहते हैं, लेकिन जानते नहीं शीश के दान का मतलब क्या होता है। मन बुद्धि का समर्पण। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। क्यों? प्रेम निस्वार्थ होता है, निस्अहंकार होता है। जहां अहंकार है, जहां स्वार्थ है, वहां भेद हमेशा रहेगा, हमेशा भेद रहेगा। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। जो प्रेमी होगा वो भेद नहीं कर सकता। प्रेम में सब एक हो जाता है। वहां ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना संप्रदाय होता है। आप बताइए, भगवान ने
किस जाति के व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, किस धर्म के व्यक्ति से प्रेम नहीं किया। प्रेम का मतलब भेद खत्म, प्रेम में सब एक हो जाता है। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। देखो, ज्ञान में, भक्ति में और प्रेम में, ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान में तत्व भेद नहीं रहता। हाँ जी, तुमको भी तत्व ज्ञान है, तुम्हें भी पूर्ण तत्व ज्ञान है, मुझे भी पूर्ण तत्व ज्ञान है, लेकिन मतभेद रहता है। मेरा मत ये, तुम्हारा मत ये। भगवान ने, उद्धव ने पूछा था कि प्रभु एक बात तो बताओ, आपकी वेद वाणी, भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि प्रभु आपकी वेद वाणी, ये इतने संत महात्मा, इतने पंडित, इतने ज्ञानी अलग अलग क्यों व्याख्या कर रहे हैं? आपकी वाणी एक, आपका प्रेम एक। तो उन्होंने कहा, भैया ये जीव मायाबद्ध है। जब जिस संत की बुद्धि सात्विक होती है वो सात्विक व्याख्या करता है, जिसकी बुद्धि राजस्व होती है वो राजस्व व्याख्या करता है, जिसकी बुद्धि तामसिक होती है तो तामसिक व्याख्या करता है। इसलिए मैंने कहा, प्रेम में कोई भेद नहीं होता, ज्ञान में मतभेद होता है। ज्ञानियों में बड़ा, हाँ आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मेरा मत ये है। देखो कितनी विचित्र चीज है। जैसे इलेक्शन के अंदर एक सीट पर आने के लिए सब लड़ रहे हैं, लेकिन मतभेद है आपस में। सब अपने अपने ढंग से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। सारे राजनेता अपने अपने ढंग से बेवकूफ बना रहे हैं आपको, और हमें लगता है नहीं ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अरे बाबा, तुम्हें क्या पता उसमें स्वार्थ कितना भरा हुआ है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता, प्रेम से आगे कुछ भी नहीं रहता। और बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेम से त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का स्वामी भगवान भी बस में हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। आज देखिएगा पूरा दिन इसी पर जा रहा है। आज मैंने गोपियों की चर्चा नहीं की, क्योंकि कल जब लास्ट में मैं चर्चा कर रहा था तो मुझे अपने आप से बड़ी दुविधा महसूस हो रही थी कि नहीं, ऐसे बताने का कोई लाभ नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, संतों की वाणी में आता है प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। अच्छा, क्या मतलब? ये भक्त प्रेम नहीं करते? अबे भैया, भक्त और भगवान में भेद मिट जाता है, आप समझो। संत क्या कहते हैं? प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। तुमने अपनापन किया कि भगवान में और तुम में भेद मिट गया। कभी रास की चर्चा करेंगे तो चर्चा में बताएंगे कि रास के अंदर आपको नजर आएगा ये गोपी और ये कृष्ण है, लेकिन आप नहीं जानते कि कृष्ण गोपी बने हुए और गोपियां कृष्ण बनी हुई हैं। आप नहीं पहचान सकते। आपकी आंख स्त्री पुरुष का भेद करेगी, लेकिन प्रेम में कोई भेद नहीं होता। जैसे हमारी बुद्धि में लहर और पानी अलग अलग नजर आता है, लेकिन भेद नहीं होता। भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ लेना नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने प्रेम किया, कुछ लेना नहीं है। भगवान ने आपरम लोगों के प्रति, जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वदा अर्पित कर रखा है, बताइएगा। और जीव से कभी कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है भगवान की, और कोई संभावना भी नहीं है।
भगवान हमसे क्या चाहते हैं पता नहीं। पंडित जी तो कह रहे थे 5 लाख रुपए में भागवत होगी, पता भगवान चाहते हैं 5 लाख रुपए खर्च कराना। अब क्या करें, कोई मिला ही नहीं हमारे को। उनका नाम बहुत है, उन्होंने इतनी भागवत की हुई है, हमारे पास पैसा बहुत है, उनके पास में अनुयायी बहुत हैं। मतलब भगवान आपसे पैसे में प्रेम देते हैं। देखो हम सब लोगों की बुद्धि यही बैठी हुई है। भगवान जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वदा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कोई संभावना नहीं रखते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान ही, नोट करो, भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं या वो प्रेम करेगा जो भगवान का हो गया। या तो भगवान प्रेम करेंगे या भगवान के भक्त प्रेम करेंगे, बाकी सब स्वार्थी और अहंकारी होते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, नोट करो, जीव को, आप और हम लोगों को भगवान की आवश्यकता है। इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। बहुत लंबी चर्चाएं हैं, सुनते जाइएगा। जब भक्त सर्वदा निष्काम हो जाता है, आप और हम लोग अभी सकाम भक्त हैं, हम निष्काम नहीं हुए हैं। जब भक्त सर्वदा निष्काम, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं, ना स्वर्ग लोक जाने की, ना किसी लोक में उसको इच्छा ही कोई नहीं होती। भक्त सर्वदा निष्काम, कोई कामना नहीं। ये भक्ति का पक्का प्रमाण बता रहा हूं। लौकिक पारलौकिक किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वो अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य क्या है? प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है। आप देखो, आप हम लोग रात को शरीर से सो रहे थे, हाँ सब सो रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, ना ना ना, किसी का पैसा लेना देना, कोई बीमारी परेशानी, ना ना, कुछ थी ही नहीं, मुर्दे की तरह पड़े हुए थे, हर सुख से थे। ये जागते के साथ ये सुख और दुख कैसे जाग गए? आप कभी विचार कीजिएगा, और जब पूछोगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि जागते ही ये पाप पुण्य कैसे जाग गया, ये जागते ही स्त्री पुरुष कैसे जाग गए, जागते ही ब्राह्मण मुस्लिम कैसे जाग गए, जागते ही ये पागलपना कैसे जाग गया? क्या कारण था? कहां अज्ञानता थी? इसीलिए मैंने कहा, प्रेम तो प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव करता है। अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता रहता है। क्या बात! ये सारी बातें जो आज मैं आपसे कर रहा हूं, एक शब्द सिर्फ भगवान के गीता के एक श्लोक में, वासुदेव सर्वम, नोट कर लो। अब तक जो कुछ मैंने बोला है ये सब संत महात्माओं की कृपा है। वासुदेव सर्वम, जिस दिन आपको ये अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर भेद नहीं रहता। आप भगवान को नहीं खोज सकते, सत्य है, भक्त को खोज लीजिए। अगर भक्त भी मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। प्रेम ही प्रेम शेष रहता है,
इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम अनंत रस आदि नामों से कहा गया। प्रेम में प्रेमी अपने आप को, ध्यान से सुनो, प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद भगवान पर हम क्या करते हैं, पुष्प न्यौछावर कर देते हैं, पोशाक न्यौछावर कर देते हैं। हम देखो भगवान का दिया हुआ धन भगवान की मूर्तियों पर न्यौछावर कर देते हैं। अब प्रेम में प्रेमी अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपने अलग सत्ता नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाता है। हद हुई, यानी आप ही न्यौछावर नहीं होते, भगवान भी आप पर न्यौछावर हो जाता है। प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। भगवान गोपियों के लिए रोते रहते हैं, ये प्रेम। गोपियां निरंतर भगवान की चर्चा करती रहती हैं, ये गोपियों का प्रेम। शरीर से संसार का काम करती हैं और मन सारा दिन भगवान का कटर 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 कटर, अच्छा कहें बुरा कहें भला कहें अपना कहें पराया कहें, भगवान से बातें करनी। अब आखिरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेमी का भक्त का भगवान की तरफ और भगवान का भक्त की तरफ प्रेम का एक एक्शन विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग बना रहता है। इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल से चलती आ रही है। उनमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है, कौन भगवान है और कौन भक्त है, इसका ख्याल नहीं रहता। भगवान अपने को भगवान नहीं मानते। ध्यान से सुनो, भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्त अपने को भगवान का दास नहीं मानता, वो उनका पिता बन जाता है, माता बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, भगवान को अपना दास बना लेते हैं। यानी प्रेमी और प्रेमास्पद में भेद खत्म हो जाता है। भक्त और भगवान में जब भेद खत्म हो जाए तो समझिएगा प्रेम का उदय हो गया है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज पूरा दिन ये सत्संग जो सुना, आप कृपया करके इसे हृदय में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति इसको कहे और समझ ले। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, एक एक शब्द को फिर कभी कहोगे फिर दोबारा सुनाने को तैयार हो जाऊंगा। अब आप भजन सुनिए, गुड्डी जी के मुख से सुनाइए। एक बार प्रभु आओ, मेरे शाम चले आओ। एक बार प्रभु आओ, मेरे शाम चले आओ। अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, मुझे अपनी मुरलिया बनाना। प्रभु अपनी मुरलिया बनाना। मुरली बना के होठों
से लगा के, मुरली बना के, होठों से लगा के, मीठी मीठी तान सुनाना। प्रभु मीठी मीठी तान सुनाना। मुझे अपनी मुरलिया बनाना। अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, मुझे अपनी मुरलिया बनाना। प्रभु अपनी मुरलिया बनाना। मन मेरा चाहे शाम तेरी बन जाऊं, मन मेरा चाहे शाम तेरी बन जाऊं। एक तारा लेके शाम तेरे गुण गाऊं, एक तारा लेके शाम तेरे गुण गाऊं। अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, मुझे अपनी मीरा बनाना। शाम अपनी मीरा बनाना। प्रभु अपनी मुरलिया बनाना। शाम अपनी मुरलिया बनाना। जहर जो देवे कोई, भक्ति से रोके कोई, जहर जो देवे कोई, भक्ति से रोके कोई, ऐसा अमृत बरसाना। प्रभु ऐसा अमृत बरसाना। मुझे अपनी मुरलिया बनाना। अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, मुझे अपनी मुरलिया बनाना। युग युग बीते पंथ निहारूं, युग युग बीते पंथ निहारूं। तेरा नाम लेके शाम कब से पुकारूं, तेरा नाम लेके शाम कब से पुकारूं। अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, मुझे अपनी गोपी बनाना। शाम अपनी गोपी बनाना। गोपिका बना के कृपा बरसा के, गोपिका बना के कृपा बरसा के, चरणों से अपने लगाना। शाम चरणों से अपने लगाना। मुझे चरणों की दासी बनाना। अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, अब के जो आओ प्रभु शाम बन के, मुझे अपनी मुरलिया बनाना। प्रभु अपनी मुरलिया बनाना। मुझ पे ज्ञान का रस बरसाना। मुझ पे
रस बरसाना। प्रभु मीठी मीठी तान सुनाना। मुझे चरणों की दासी बनाना। अब के जो आओ प्रभु श्याम बन के, मुझे चरणों की दासी बनाना। प्रभु चरणों की दासी बनाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे भाई जी।